हेलो क्लास 10। अगर आपको डाउट्स होता है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर खड़ा करने से कहां पर इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपका 100% दूर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सारे केसेस कॉनकेव मिरर के आपको आज इस सिंगल वीडियो में समझाए जाएंगे। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक को, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर के टॉपिक के साथ। देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, रे डायग्राम, उसके बेस पे आपको सारे केस क्लियर हो जाएंगे। ये कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पे दो साइड होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश सरफेस। ये पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, शॉर्ट में लिखकर चल रहे हैं फटाफट से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जिसपे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, या हमारा आंसर सही नहीं आता है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि CF की जो डिस्टेंस होती है वो PF के बराबर होनी चाहिए। ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होनी चाहिए। C से P तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस। F से P तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ नहीं है, ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अब समझते हैं केसेस को। अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया, मैं यहां पर ऐसे बनाकर दिखाता हूं, C से पहले, ये हमारा फर्स्ट केस चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं C से पहले, तो ऐसे केस में इमेज कहां बनेगी? ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहीं पर इमेज बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट केस के लिए। अगर ऑब्जेक्ट C से पहले खड़ा है तो इमेज कहां बनेगी? C और F के बीच में बनेगी और नीचे की तरफ बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर? इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं आप सेंटर पे, तो इमेज कहां बनेगी? इस C को हटाकर थोड़ा इधर लिखते हैं। C पर ही इमेज बनेगी, नीचे की तरफ। ये सेकंड केस चल रहा है, तो यहां नंबर सेकंड डाल देते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट अगर C पर प्लेस है तो C पर ही इमेज बनती है, नीचे की तरफ, सेम साइज, रियल इमेज। क्लियर हो गया? दो केस समझ में आ गए। तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं C और F के बीच में, मान लीजिए यहां पर कहीं पर, ये तीसरा केस है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इमेज बनती है बहुत बड़ी, इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है। C ये पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है, इसके नीचे यहां पे कहीं पे ऐसे इमेज बनती है। ये हमारा तीसरा केस हुआ। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया C और F के बीच में, तो C से पहले इमेज बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनकर आती है, रियल इमेज है। ठीक है, मिरर में लेफ्ट साइड को रियल बोलते हैं, ये पता है आपको। लिख देता हूं यहां पे, ये रियल है, ये वर्चुअल केस है। ठीक, नेक्स्ट नंबर फोर्थ, अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी? पैरेलल लाइंस बनती हैं। इस केस में इमेज बनती है एट इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 5, अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया कहां पर? F और P के बीच में, तो ऐसे केस में कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, सारे केसेस कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज कहां बनती है? बहुत बड़ी इमेज बनती है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स भी बोल देते हैं उसको। सीधे हाथ की तरफ, ऊपर की साइड मतलब इरेक्ट इमेज, सीधे हाथ की तरफ इसका मतलब वर्चुअल इमेज। तो यहां कहीं पर ऐसे इमेज बनकर आती है। ठीक है, ये हमारा है फिफ्थ केस। ये 5 केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉनकेव मिरर के सारे ही केसेस हमने लगभग एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई थिंक आपको पांचों केस समझ में आ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है, इमेज कहां बनेगी और क्या इसकी नेचर होगी, ये सब चीजें भी। अगर वीडियो पसंद आई, टॉपिक क्लियर है, अगर आपको ये पांचों ही केस अच्छे समझ में आ गए, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि टॉपिक क्लियर है या ऑल केसेस क्लियर है। ये कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, आपको जो चीज समझाने की कोशिश की गई है वो समझ में आ गई है। इसी तरह जुड़े रहिए साइंस बाय तुषार सर से। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स।